तुम पूछते हो कि क्रिया योग कैसे किया जाए, तो पहले यह समझ लो कि योग कोई बाहर की चीज नहीं है। योग कोई नई राह नहीं है, बल्कि वही पुरानी राह है जिसे तुम भूल गए हो। जैसे कोई आदमी अपने ही घर की चाबी जेब में रखे रखे दरवाजे के बाहर खड़ा रोता रहे, वैसे ही मनुष्य ईश्वर को बाहर खोजता फिरता है। क्रिया योग का अर्थ है भीतर की ओर लौटना, उसी घर की ओर जहां आत्मा बैठी है। मैं तुम्हें कोई कठिन विधि नहीं बताऊंगा, न ही ऐसा कुछ कहूंगा जिसे कर पाना तुम्हारे बस में ना हो। मैं वही कहूंगा जो मैंने स्वयं जिया है, जो मेरी सांसों में उतरा है। देखो बेटा, मन बड़ा चंचल है। वह कभी अतीत में भागता है, कभी भविष्य में। उसे वर्तमान में टिकना ही नहीं आता। क्रिया योग का पहला रहस्य यही है कि मन को सांस के साथ बांध दिया जाए। जैसे छोटी बच्ची अपनी माँ की साड़ी का पल्लू पकड़ लेती है और इधर उधर नहीं भटकती, वैसे ही मन को प्राण के पल्लू से बांध दो। तुम जब भी बैठो, आराम से बैठो। शरीर को कष्ट मत दो। ईश्वर को पाने के लिए शरीर को दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं। शरीर तो मंदिर है, इसे प्रेम से बैठाओ। आंखें धीरे से बंद करो, जैसे कोई फूल शाम होते होते खुद ही सिमट जाता है। जब आंखें बंद हों, तब बाहर की दुनिया अपने आप दूर हो जाती है। अब ध्यान सांस पर ले आओ। यह मत सोचो कि सांस कैसी चल रही है, बस उसे देखो। जैसे नदी किनारे बैठा आदमी बहते जल को देखता है, वैसे ही सांस को आते जाते देखो। जब सांस भीतर जाए तो जानो कि भीतर जा रही है, जब बाहर जाए तो जानो कि बाहर जा रही है। बस जानना है, बदलना नहीं है। यही क्रिया योग की सरल शुरुआत है। बेटा, लोग पूछते हैं कि मंत्र क्या है, जप क्या है। मैं कहता हूं, सांस ही सबसे बड़ा मंत्र है। वह बिना थके दिन रात जप कर रही है। तुमने कभी उसे सुना नहीं। जब सांस भीतर जाती है तो वह 100 कहती है, जब बाहर जाती है तो हम कहती है। इस तरह बिना बोले ही सोहम चलता रहता है। तुम इसे पकड़ लो। इसे पकड़ने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं। जोर लगाने से तो मन और भागेगा। जैसे बच्चे को प्यार से बुलाओ तो वह आ जाता है, डांटो तो दूर भागता है। वैसे ही मन को प्यार से सांस के पास लाओ। अब धीरे धीरे यह देखो कि सांस कहां तक जा रही है। वह नाक से भीतर जाती है, गले से होती हुई छाती में उतरती है। कुछ लोग इसे यहीं छोड़ देते हैं, पर तुम थोड़ा और भीतर देखो। सांस पेट तक जाती है, फिर वापस लौटती है। जब सांस भीतर जाती है तो ऐसा अनुभव करो जैसे चेतना नीचे उतर रही है। जब सांस बाहर आती है तो ऐसा अनुभव करो जैसे चेतना ऊपर लौट रही है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव का द्वार है। शुरू में यह सिर्फ विचार जैसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह अनुभूति बन जाएगी। क्रिया योग में सबसे बड़ा दोष अधीरता है। लोग कहते हैं, मैंने 10 दिन किया, कुछ नहीं हुआ। बेटा, बीज बोकर कोई किसान 10 दिन में फसल मांगता है क्या? पहले बीज मिट्टी में सड़ता है, गलता है, तब अंकुर निकलता है। योग में भी पहले अहंकार गलता है। यह गलन पीड़ा जैसी लगती है, इसलिए लोग डर जाते हैं। वे कहते हैं, मन भारी हो रहा है, पुराने विचार आ रहे हैं। मैं कहता हूं, आने दो। जब घर की सफाई करते हो तो धूल उड़ती है, क्या इसलिए सफाई छोड़ देते हो? नहीं, धूल उड़ने दो, सफाई चलने दो। जब तुम रोज इसी तरह सांस को देखते देखते बैठोगे, तो एक दिन पाओगे कि सांस अपने आप धीमी हो रही है। तुमने उसे रोका नहीं, फिर भी वह धीमी हो गई। यही क्रिया योग की कृपा है। जब सांस धीमी होती है तो मन भी धीमा होता है। मन और सांस का रिश्ता बहुत गहरा है। सांस तेज तो मन चंचल, सांस शांत तो मन शांत। इसीलिए मैं कहता हूं, मन को सीधे मत पकड़ो, सांस को पकड़ लो। मन अपने आप काबू में आ जाएगा। धीरे धीरे ध्यान भीतर की रीढ़ की हड्डी की ओर जाने लगेगा। इसे योग में सुषुम्ना कहते हैं। मैं नामों में नहीं उलझाता, पर अनुभव की बात कहता हूं। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे रीढ़ के भीतर कोई सीधी नली है, जिसमें ऊपर नीचे कुछ चल रहा है। यह कोई कल्पना नहीं, यह चेतना का मार्ग है। जब सांस भीतर जाए तो ध्यान इस मार्ग से नीचे की ओर जाए। जब सांस बाहर आए तो ध्यान इसी मार्ग से ऊपर लौटे। बस इतना ही। न रंग देखने की लालसा, न रोशनी की चाह, न किसी अनुभव की भूख। जो होगा अपने आप होगा। बेटा, लोग मुझसे पूछते हैं कि कुंडलिनी कब जागेगी। मैं हंसता हूं, जैसे मां से बच्चा पूछे कि मैं कब बड़ा होऊंगा। मां क्या कहे? वह कहेगी, खेलो, खाओ, सो, अपने आप बड़े हो जाओगे। वैसे ही मैं कहता हूं,
क्रिया करो, प्रेम रखो, धैर्य रखो, जागरण अपने आप होगा। अगर तुम जागरण की लालसा रखोगे तो वही लालसा सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। क्रिया योग में एक समय ऐसा भी आता है जब सांस बहुत सूक्ष्म हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सांस रुक गई है। डरना मत। सांस रुकी नहीं है, बस इतनी हल्की हो गई है कि मन उसे पकड़ नहीं पा रहा। यह बहुत सुंदर अवस्था है। इसमें कोई जोर नहीं लगाना चाहिए। न सांस रोकने की कोशिश करो, न उसे चलाने की। बस भरोसा रखो। जैसे नदी समुद्र की ओर अपने आप बहती है, वैसे ही प्राण अपनी गहराई में उतर रहे हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत गुप्त बात कहता हूं, जिसे लोग शब्दों में बांधकर बिगाड़ देते हैं। क्रिया योग में रीढ़ की सीध बहुत महत्वपूर्ण है, पर अकड़ नहीं। रीढ़ सीधी हो, पर शरीर में तनाव ना हो। जैसे कोई फूल की डंडी सीधी होती है, पर उसमें कठोरता नहीं होती। जब रीढ़ सहज रूप से सीधी रहती है, तो भीतर की चेतना ऊपर नीचे सरलता से बहती है। यही वह मार्ग है जहां ध्यान टिकता है। इसी मार्ग में धीरे धीरे मन स्थिर होने लगता है। जब ध्यान इस भीतर के मार्ग में टिकता है, तो कभी कभी तुम्हें प्रकाश दिखाई दे सकता है। कोई नीला प्रकाश, कोई सफेद, कोई सुनहरा। मैं कहता हूं, उसे भी मत पकड़ो। प्रकाश आए तो ठीक, न आए तो भी ठीक। प्रकाश लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य वह शांति है जो प्रकाश के आने जाने से भी अडिग रहती है। बहुत से साधक प्रकाश में उलझकर आगे नहीं बढ़ पाते। वे उसी में आनंद खोजने लगते हैं। आनंद अच्छा है, पर उससे चिपकना ठीक नहीं। क्रिया योग का सबसे बड़ा फल यह है कि जीवन में धीरे धीरे सहजता आ जाती है। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान करती थीं। कोई कुछ कह दे तो भीतर तूफान उठ जाता था। अब वही बातें आती हैं, पर भीतर कुछ नहीं हिलता। इसका मतलब यह नहीं कि तुम पत्थर हो गए, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम गहरे हो गए हो। ऊपर की लहरें अब गहराई तक नहीं पहुंच पाती। बेटा, एक समय ऐसा भी आता है जब ध्यान में बैठते ही भीतर से किसी की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। जैसे कोई बहुत अपना पास बैठा हो। कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक अपनापन। यही वह जगह है जहां भक्ति अपने आप जन्म लेती है। तब तुम्हें अलग से भक्ति करने की जरूरत नहीं रहती। हर सांस भक्ति बन जाती है। हर मौन प्रार्थना बन जाता है। अब मैं तुम्हें यह भी समझा दूं कि क्रिया योग का मतलब संसार छोड़ना नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि योग का अर्थ है सब कुछ त्याग देना। नहीं बेटा, त्याग बाहर का नहीं, भीतर का होता है। तुम घर में रहो, काम करो, परिवार निभाओ, पर भीतर यह जानो कि सब कुछ क्षण भंगुर है। यह जानना तुम्हें उदास नहीं करेगा, बल्कि हल्का करेगा। जब पकड़ ढीली होती है, तभी प्रेम शुद्ध होता है। ध्यान के बाहर भी एक बात का अभ्यास करो। जब कोई सुख आए तो उससे चिपको मत। जब कोई दुख आए तो उससे भागो मत। दोनों को आते जाते देखो। यही क्रिया योग का फैलाव है। जो ध्यान में सीखा वही जीवन में उतारो। अगर ध्यान और जीवन अलग अलग हो गए तो योग अधूरा रह जाता है। कभी कभी साधना के मार्ग में अहंकार भी आ जाता है। मन कहता है, मैं साधक हूं, मैं दूसरों से आगे हूं। यह सबसे सूक्ष्म बाधा है। इसे पहचानो। जैसे ही यह आए, भीतर झुक जाओ। कहो, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है उसकी कृपा है। यह भाव क्रिया योग को सुरक्षित रखता है। बिना विनम्रता के कोई भी साधना फल नहीं देती। अब ध्यान से सुनो। क्रिया योग करने के लिए सबसे पहले तुम्हें कोई विशेष समय या विशेष जगह ढूंढने की जरूरत नहीं, पर शुरुआत में एकांत सहायक होता है। इसीलिए पहला काम यह है कि दिन में एक ऐसा समय चुन लो जब तुम्हें कोई जल्दी ना हो, कोई डर ना हो कि अभी उठना पड़ेगा। सुबह का समय अच्छा है, जब दुनिया अभी पूरी तरह जागी नहीं होती और मन भी अपेक्षाकृत शांत होता है। उस समय बैठो, जमीन पर या आसन पर या कुर्सी पर भी बैठ सकते हो, पर शरीर सीधा रहे। मैं फिर कहता हूं, सीधा मतलब अकड़ा हुआ नहीं। जैसे कोई थका हुआ आदमी सीधी दीवार से टिककर खड़ा हो, वैसी सहज सीध। अब दूसरा काम यह है कि शरीर को स्थिर होने दो। तुम अक्सर बैठते ही कुछ ना कुछ सुधारने लगते हो। पांव हिलाया, गर्दन झुकाई, पीठ सीधी की। यह सब करते करते मन और बेचैन हो जाता है। इसीलिए बैठने के बाद बस दो चार सांसें गहरी लो और शरीर से कहो, अभी कुछ देर शांत रहो। जैसे माँ बच्चे से कहती है, अभी बैठ जाओ, वैसे ही शरीर को प्रेम से बैठाओ।
अब तीसरी बात आती है आंखों की। आंखें जोर से बंद मत करो, न ही आधी खुली रखो। बस ऐसे बंद करो जैसे नींद आने से ठीक पहले होती है। अब बाहर की दुनिया अपने आप धुंधली हो जाएगी। अब तुम्हारा काम शुरू होता है, और वही असली क्रिया योग है। अब चौथा कदम यह है कि ध्यान सांस पर लाया जाए। सांस बदलनी नहीं है, बस देखनी है। नाक से हवा भीतर जा रही है, नाक से ही बाहर आ रही है। शुरू में बस नाक तक ही ध्यान रखो। ये मत सोचो कि सांस लंबी है या छोटी, सही है या गलत। जो है वही ठीक है। तुम्हारा काम केवल इतना है कि जब सांस भीतर जाए तो तुम्हें पता हो कि भीतर जा रही है, और जब बाहर जाए तो तुम्हें पता हो कि बाहर जा रही है। बस इतना। अब पांचवी बात समझो। जब यह देखने का अभ्यास थोड़ा जम जाए, तब ध्यान को थोड़ा नीचे ले जाओ। अब केवल नाक नहीं, बल्कि पूरे रास्ते को देखो। सांस भीतर जाती है, गले से उतरती है, छाती में फैलती है, फिर पेट तक पहुंचती है, फिर वही रास्ता लौटकर बाहर जाती है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह देखने की कला है। शुरू में मन भटकेगा, 100 बार भटकेगा, 1000 बार भटकेगा। हर बार उसे डांट कर वापस मत लाओ। बस धीरे से हाथ पकड़कर वापस सांस के पास बैठा दो। अब छठी बात आती है, जो क्रिया योग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब सांस भीतर जाए तो मन ही मन यह अनुभव करो कि चेतना नीचे की ओर जा रही है, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ। और जब सांस बाहर आए तो अनुभव करो कि चेतना ऊपर की ओर लौट रही है। मैं अनुभव कह रहा हूं, सोचना नहीं। फर्क समझो। सोचना मन का काम है, अनुभव होने देना आत्मा का। अगर शुरू में यह केवल कल्पना जैसा लगे तो भी ठीक है। कल्पना ही धीरे धीरे अनुभव बनती है। अब सातवां चरण अपने आप आता है। जब तुम रोज यही करते रहोगे तो एक दिन पाओगे कि सांस अपने आप धीमी होने लगी है। तुमने उसे धीमा नहीं किया, फिर भी वह बदल गई। यह संकेत है कि प्राण शांत हो रहे हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात याद रखना। जैसे ही सांस धीमी हो, मन डर दिखाएगा। वह कहेगा, सांस कम हो रही है, कुछ गलत हो रहा है। उस समय डर को मत मानना। शरीर को पता है उसे कैसे चलना है। तुम केवल साक्षी बने रहो। अब आठवां अनुभव आता है, जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। कभी कभी ध्यान के बीच शरीर में हलचल होगी, कहीं झटका, कहीं कंपन, कहीं गर्मी। यह सब रास्ते की सफाई है। जैसे पुरानी पाइपलाइन में पानी छोड़ो तो पहले गंदा पानी निकलता है, वैसे ही पुराने संस्कार निकल रहे हैं। इन्हें रोकने की कोशिश मत करना, न ही इनके पीछे भागना। अब नौवां चरण बहुत सूक्ष्म है। जब ध्यान गहराने लगता है तो तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं सांस भी नहीं हूं, मैं तो बस देख रहा हूं। यही वह जगह है जहां क्रिया योग सच में शुरू होता है। यहां कोई करने वाला नहीं बचता, केवल होने का भाव रहता है। यहां अगर आनंद आए तो मुस्कुरा देना, पर उसे पकड़ना नहीं। अगर शून्यता लगे तो डरना नहीं। शून्यता कोई खालीपन नहीं है, वह तो संभावनाओं से भरी है। अब 10वीं बात जीवन से जुड़ी है। ध्यान से उठकर जब तुम संसार में जाओ तो यह मत सोचो कि योग अब खत्म हो गया। नहीं, अब क्रिया योग का असली इम्तिहान शुरू होता है। चलते समय भी कभी कभी सांस को देख लेना। बोलते समय भी भीतर एक छोटा सा मौन रख लेना। क्रोध आए तो उसे पूरी तरह बाहर फेंकने से पहले एक सांस देख लेना। यही क्रिया योग को जीवन बनाता है। और अंत में एक बात जिसे मैं बार बार कहूंगा, क्रिया योग कोई जल्दी पाने की चीज नहीं है। यह पकने की प्रक्रिया है। जैसे दूध अपने समय पर दही बनता है, वैसे ही चेतना अपने समय पर बदलती है। तुम बस रोज बैठो, रोज देखो, रोज समर्पित रहो। ईश्वर कोई दूर बैठा जज नहीं है, वह तो भीतर ही बैठा है, और तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं, तुम्हारे भरोसे की प्रतीक्षा करता है।